ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन की। बहुत इजीएस्ट टर्म है सर, मोल मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? अब यहां पे बेटा फ्रैक्शन लगा है तो ये एक फ्रैक्शन ही होता है। जनरली ये एक फ्रैक्शन है जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स, बेटा देखो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, सुनो मैं क्या बोल क्या रहा हूं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को बेटा डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या बोल दिए सर, क्या बोल दिए? नंबर ऑफ मोल्स जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को बेटा तुम डिवाइड दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ना समझ में आया ना, कोई बात नहीं बेटा। देखो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में यहां पे मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक का नाम एक है, एक का नाम दो है। क्या नाम है सर? एक का नाम एक है, एक का नाम दो है। मान लीजिए मैंने बोला मोल फ्रैक्शन निकालो एक का, बेटा ये सिंबल देखो, चाय का सिंबल, चाय बोलो, काई बोल दो, एक्स बोल दो, अपने हिसाब से जो बोलना है बोल दो बेटा। जनरली चाय बोल दे रहा हूं यहाँ पे, चाय वन बोल रहा है, काई वन बोल सकते हैं इसको, एक्स बोल सकते हैं इसको, जो तुम्हारी इच्छा हो बेटा बोल लो। चलो तो मोल फ्रैक्शन बेटा यहाँ पे मैंने लिखा चाय वन, दो लोगों का मोल फ्रैक्शन है। मान लो बेटा मेरे को चाय टू निकालना हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा उसके मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स को बेटा n1 है ना, जिसका चाय वन निकालना है तो n1 अपॉन n1 प्लस n2 कर देना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बहुत इजीएस्ट टॉपिक है सर। ये बताओ कि x2 है तो नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस x2 का मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। x2 मींस होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल्स को बेटा तुम डिवाइड दोगे, n1 प्लस n2 करो। यहाँ पे बोलो बोलो कुछ दिक्कत है क्या? यहाँ पे अगर यहाँ 2 है तो बेटा तुम यहाँ 2 लिखोगे। एकदम इजीएस्ट टॉपिक है। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस कंपोनेंट के मोल्स को अपन डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमने माना कि मेरे पास बेटा एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दैट मींस 1 और 2 से मिलके बना है। तो जरा ये बताइए, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 का n1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 का n2 है। तो बेटा चाय वन कितना होगा? चाय वन इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 होता है। सर चाय टू कितना होगा? तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 होगा। एक बात दिमाग में बैठा लेना बेटा, चाय वन प्लस चाय टू का ऑलवेज जो सम होता है वो एक होता है। तुमने चाय वन निकाल लिया, चाय टू निकालने के लिए बेटा 1 माइनस चाय वन तुम करोगे तो भी तुमको मिल जाएगा। क्या बात है सर, है ना? चाय टू निकालना है तो 1 माइनस चाय वन करोगे तो भी मिल जाएगा। समझ में आया? अदरवाइज ऐसे कर सकते हो n2 अपॉन n1 प्लस n2। ऑलवेज जो होता है दो लोगों का मोल फ्रैक्शन बेटा यहाँ पे, मतलब बाइनरी है, 3 है तो तीनों कर देता मैं, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे 3 होता तो 3 लिख के मैं यहाँ पे 1 लिखता, कोई दिक्कत नहीं उससे। समझ में आ रहा? कभी कभी किसी किसी बुक में ना XA चाय ए लिखा होगा तो चाय ए है, दैट मीन्स NA समझ रहे हो बेटा? NA अपॉन NA प्लस NB होगा। अच्छा चाय भी होगा तो क्या होगा? NB अपॉन NA प्लस NB। कुछ करना नहीं है भाई, कुछ करना नहीं है इसमें। जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल्स को तुम भाग दे दो, डिवाइड दे दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। कुछ कर रहा क्या मैं इसमें? कुछ नहीं कर रहा। डेफिनेशन बोला, फॉर्मूला बोलते हैं, स्ट्रक्चर, जो भी चीजें समझाना था समझा दिया। मोल फ्रैक्शन बहुत बच्चों वाली बात थी यार, बहुत बच्चों वाली। एक बार रिवाइज करके, रिवाइंड करके देखो इसको, रिवाइंड करके देखो, सुन लो एक बार, लास्ट बार सुन लो कि जिस कंपोनेंट का तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा, तुम उसके मोल्स को डिवाइड देना टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात है बेटा। चाय से रिप्रेजेंट कर रहा मैं यहाँ पे, इसको काई पढ़ो, एक्स पढ़ो, जो तुम्हारी इच्छा हो पढ़ लो बेटा, बस तुम पढ़ लो, ठीक है। तो चाय वन इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, चाय टू इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। दैट्स इट, दैट्स इट।
दैट्स इट, समझ में आया। एंड चाई 1 प्लस चाई 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये यूनिटी होता है। अगर इसको जोड़ोगे बेटा तो इसका सम जो होता है 1 हो गया। तो चाई 1 तुमको पता चल गया, चाई 2 निकालने का ज्यादा लफड़ा नहीं है बेटा, तुम क्या करोगे 1 माइनस चाई 1 कर लेना, इजीएस्ट पा जाओगे। समझ में आया। कृपया करके नोट करें, कृपया करके नोट करें।